थे, फिर भी सुनाया। अब आगे चले, अब जैसे ही आगे चले तो अब जानते हैं कहाँ आ गए, अब मिथिला आ गए। श्री राम के चरण मिथिला में पड़े। ये मिथिला कौन था, कौन थी? मिथिला नाम क्यों पड़ा? राजा जनक की नगरी का नाम मिथिला क्यों पड़ा? और ये जनक कौन थे? मैं इस प्रसंग पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। ये राजा निमि थे। राजा निमि की कोई संतान नहीं थी। तब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो राजा निमि के शरीर का जो मंथन किया गया, उस मंथन से एक बालक प्रकट हुआ। चूंकि मंथन से प्रकट हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया मिथि। क्योंकि मंथन से हुआ तो मिथि नाम रखा गया। वही बालक आगे चल के जनक बने और मिथि में रहते रहते नाम पड़ गया मिथिला। तो श्री जनक का नाम मिथि भी है, तो मिथि से उनकी नगरी का नाम पड़ा मिथिला। राजा जनक ऐसे राजा हैं जो बिना पिता और बिना माँ के हैं। इनकी ना कोई माँ है ना इनके कोई पिता। प्रकट हुए हैं मंथन से। किनके शरीर से? राजा निमि के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। हाँ, ऐसे जनक जी की नगरी में जब मेरे राघव के, मेरे राम के, मेरे शिया वर राम के जब चरण पड़े हैं, तो जब आगे चले तो राम जी बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राजा जनक की नगरी कितनी सुहावनी है, कितनी सुंदर है। चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बड़े बड़े घर लोगों ने बना रखे हैं। बड़ी बड़ी बाजार थी और बड़ी सुंदर नगरी का यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। आज जो आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस जमाने में भी बढ़िया घर थे। कैसे घर थे? हर घर के सामने एक पार्क था और बड़ी 40-40 फुट की रोड थी। सारी गलियां 40-40 फुट की, सकरी गली नहीं थी। आजकल तो रोड, आजकल हमने देखा है लोग रोड में भी कब्जा कर लेते हैं। अपना घर बनाएंगे तो 2-4-10 इंच रोड को भी दबा लेंगे। रोड रह ही नहीं जाती। कई लोगों ने तो रोड को इतना सकरा कर दिया है कि वहां से 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं निकल पाती। अरे भाई, आपको समझ तो होगी थोड़ी सी। आपके घर के सामने बड़ी रोड रहेगी तो आपको ही तो आसानी रहेगी ना आने जाने में। घर थोड़ा सा अंदर कर लो, रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना चाहिए। वह नगर बड़े सुंदर होते हैं जहाँ की रोड बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी चौड़ी। राजा जनक के यहाँ लिखा है कि रोड बड़ी बड़ी थी, घर बड़े सुंदर सुंदर थे और पूरे घर वास्तु के अनुसार बनाए गए थे। वास्तु का ख्याल रखा गया था। आग्नेय कोण में ही रसोई थी सबकी, ईशान कोण में ही मंदिर थे सबके, हाँ, वायव्य कोण में ही सबके अतिथियों का सत्कार होता था और दक्षिण दिशा में ही सबकी सीढ़ियां हुआ करती थी। ये वास्तु कहता है कि घर में सीढ़ी कहाँ हो, वास्तु कहता है घर में रसोई किस दिशा में हो, वास्तु कहता है रसोई किस दिशा में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। ये आग्नेय कोण क्या होता है? बोले पूरब और दक्षिण का जो कोना है इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में रसोई हो और माताओं का मुख रसोई बनाते समय पूरब की दिशा में हो, वो घर में वो रसोई सबसे उत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए? बोले आप पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। वहां पर पूजा का स्थान होना चाहिए। पूजा करते समय मुख या तो पूरब में हो या तो उत्तर में हो, ऐसा। अब देखिए आपके घर में, अब जो सुन रहे हैं कथा, अब आप लोग अपने घर में तोड़ाई फोड़ाई मत शुरू कर देना कि गुरुजी ने ये कहा तो हम तोड़ फोड़ डाले। ना ना ना, अब जैसा आपका बना है सो बना है। यदि आपने अपने घर पे तुलसी का वृक्ष लगा रखा है तो आपके घर में कोई भी दोष हो
तो वो दोष समाप्त हो जाता है। और जब भी नया घर बनाए तो वास्तु कहता है कि घर जब भी बनाए तो घर में चारों तरफ 2-2 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, पूरे घर में चारों दिशाओं में चारों तरफ परिक्रमा होनी चाहिए। आपका घर, आपके घर की यदि आपने परिक्रमा छोड़ रखी है, 2-2 फीट की जगह छोड़ रखी है, तो वो घर सबसे उत्तम होता है। जनक के यहाँ जो घर बने हैं, राजा जनक जी के यहाँ, पूरे वास्तु के अनुसार गोस्वामी जी कह रहे हैं बढ़िया सी रोडें दे रखी हैं। पूर्व दिशा का मकान है तो द्वार किस तरफ, जो मेन द्वार होता है ना, घर प्रवेश का प्रथम द्वार होता है, उस द्वार के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए, शुभ लाभ लिखना चाहिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, चौपाइयां घर पे अंकित करनी चाहिए। शंख और चक्र के निशान घर के फ्रंट पे द्वार पर लगाना चाहिए। जब भी कोई आपके घर आवे तो सबसे पहले आपके द्वार पे गणेश जी का चित्र पावे, आपके जो द्वार पर सबसे ऊपर गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति छोटी सी स्थापित करना चाहिए, और ताकि गणेश जी जहां होंगे वहां रिद्धि और सिद्धि तो होंगी। तो आपके मेन जो द्वार है, मेन द्वार, वो द्वार के ऊपर स्वयं गणेश जी होने चाहिए, और ताकि रिद्धि सिद्धि बनी रहे। जब भी आप आवे जावे तो गणेश जी का दर्शन करते हुए घर से जावे आवे तो आपका आना जाना मंगल होगा, शुभ होगा। और द्वार के एक तरफ शंख का निशान, एक तरफ चक्र का निशान होना चाहिए, भगवान के आयुध होने चाहिए, और आपके घर पे श्री राम जय जय राम लिखा होना चाहिए। बढ़िया लिखवाओ पेंटर को बुलाकर दीवार पे, ताकि आने जाने वाले को दर्शन होता रहे। सीताराम लिखा हो, राधे श्याम लिखा हो, श्रीमन नारायण लिखा हो, कुछ भी बढ़िया सा लिखवाइए। ऐसा जनक के यहाँ बढ़िया व्यवस्थित लिखा हुआ था। मंगलमय मंदिर सबके रे, और चित्रित जनोरथ नाथ चितेरे। आहा, कितना सुंदर। श्री राम जी जब वहां पर जा रहे हैं तो उनके घरों का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। जनकपुर में लोगों के घर कैसे हैं? लोगों के घर में ना भगवान नारायण के चित्र बने हुए, चित्र बने, उस जमाने में भी चित्र बने थे, और ऐसे ऐसे चित्र बने थे कि कामदेव भी लजा रहे थे उन चित्रों के सामने। इतने सुंदर चित्र लोगों के घर में बने हुए थे, और राम जी तो देखते ही बन रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन।